आज का द हिंदू न्यूज़पेपर। हमारी फर्स्ट न्यूज़ क्या है? फर्स्ट न्यूज़ है मोदी फाइल्स नॉमिनेशन फ्रॉम द वाराणसी इन बिड फॉर हैट्रिक। ठीक है, एक एक करके रीड करेंगे इसे। इसमें क्या है, फर्स्ट लाइन देखेंगे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन ट्यूसडे एक्कम्पनीड बाय नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ एक्कम्पनी की मिले। उसमें क्या, चीफ मिनिस्टर ऑफ वेरियस एनडीए रूल्ड स्टेट थे, यूनियन मिनिस्टर थे, फाइल्ड हिज नॉमिनेशन पेपर्स टू कॉन्टेस्ट मी। उन्होंने नॉमिनेशन पेपर्स दिए कि कॉन्टेस्ट करने के लिए लोकसभा इलेक्शन फ्रॉम वाराणसी से। माई रिलेशन विद काशी इज़ अमेजिंग इनसेपरेबल एंड इनकम्पेरेबल। मेरे रिलेशन जो वाराणसी से बहुत अच्छे हैं। आई कैन से इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन वर्ड्स। ये जो है वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं किए जा सकते। मिस्टर मोदी कॉन्टेस्टिंग फ्रॉम सीट फॉर द थर्ड टाइम, यानी थर्ड टाइम लड़ रहे हैं वाराणसी से। पोस्टेड ऑन एक्स बिफोर फाइलिंग हिज नॉमिनेशन। उन्होंने ये पोस्ट किया है नॉमिनेशन से पहले। आगे देखिए, अमंग द 4 प्रपोजल्स ऑफ मिस्टर मोदी नॉमिनेशन वर पंडित। उनके 4 प्रपोजल और कौन कौन से हैं? पंडित गानेश्वर शास्त्री द्रविड़ हु डिसाइडेड टू मुहूर्त और ऑस्पिशियस टाइम फॉर द कॉन्सिक्रेशन सेरेमनी ऑफ राम मंदिर इन अयोध्या एंड ऑल्सो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी फॉर टेम्पल। मतलब ये उस सेरेमनी में भी क्या थे, शामिल थे। बैजनाथ पटेल अ लॉन्ग टाइम आरएसएस फंक्शनरी हैं एंड लालचंद खुशवाना एंड संजय सोनकर बोथ एसोसिएटेड विद बीजेपी वर द अदर प्रोस्पर। यानी ये सारे लोगों को उन्होंने इन्वॉल्व किया है वाराणसी से लोकसभा इलेक्शन के लिए। नेक्स्ट न्यूज़ देखेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है हमारी? टर्न आउट शो। टर्न आउट का क्या मतलब होता है? उपस्थित होना, प्रेजेंट होना। शो किया है इट वॉज राइट टू रिवोक आर्टिकल 370। ये है अब रिवोक करना राइट को, 370 को। द राइज इन वोटिंग परसेंटेज इन श्रीनगर फ्रॉम 14% इन पास टू 37%। यानी श्रीनगर में पहले 14% थी, अब 37% हो गई। इलेक्शन वॉज ट्यूजडे वॉज ग्रेटेस्ट टेस्टामेंट टू रिंग राइटनेस ऑफ डिसीजन टू रिवोक आर्टिकल 370। ये किस लिए करने के लिए किया है? रिवोक करने के लिए। रिवोक यानी कैंसिल करना आर्टिकल 370। एंड इंटरव्यू द हिंदू मिस्टर शाह ऑल्सो एक्सप्लेन द भारतीय जनता पार्टी डिसीजन नॉट टू फील्ड अ कैंडिडेट इन वैली सीट्स ऑफ श्रीनगर। ये बताया गया कि जो भी भारतीय जनता पार्टी मिस्टर शाह हैं, उन्होंने एक्सप्लेन किया भारतीय जनता पार्टी का डिसीजन क्या है, फील्ड ना करने का कैंडिडेट का। कौन सी वैली में? श्रीनगर में। देयर वॉज अपारपराचर यानी प्रोपोगेंडा, यानी कि हमारा जो उद्देश्य अगेंस्ट अस दैट सेंट्रल वॉज डूइंग डेवलपमेंट वर्क इन जम्मू एंड कश्मीर वैली टू एनफोर्स राजनीतिक प्रभुत्व। यानी जो सेंट्रल है वो वहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर वैली में एनफोर्स करना चाहती है अपना अधिकार। टू बीजेपी देयर आफ्टर मच सीरियस थॉट वी डिसाइडेड दैट वी विल फर्स्ट बिल्ड अप आर ऑर्गेनाइजेशन ऑन ग्राउंड देन गिव अ कैंडिडेट 5 पोल्स। पहले हम क्या करेंगे? पहले बिल्ड करेंगे अपना ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद वहाँ से लड़ेंगे। द बिगर पॉइंट इज़ दैट देयर इज़ नो ग्रेटर टेस्टामेंट टू राइटनेस of decision removal of 370 then polling percentage going up from 14% to 37% हो गई है polling percentage in the valley this phase of polling. And let me tell you, for the first time more than 40% of displaced Kashmiri Pandit have cast their vote. यानी जो कश्मीरी पंडित हैं उन्होंने भी अपने वोट को कास्ट किया। इन द पास्ट दिस फिगर वॉज इन सिंगल डिजिट, द यूनियन होम मिनिस्टर एडेड। ये होम मिनिस्टर अमित शाह ने बोला है। Mr. Shah also addressed the demand of restoring statehood to Kashmir and Jammu, which after revocation of Article 370 was reduced to status। यानी मिस्टर शाह है, उन्होंने क्या बोला है कि वापस मिलना चाहिए जम्मू एंड कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा। आफ्टर रिवोकेशन ऑफ आर्टिकल 37 वॉज रिड्यूस टू द स्टेटस ऑफ यूनियन टेरिटरी का स्टेटस जो है रिड्यूस हो गया। सी आई स्पीक विद सेंस ऑफ सेंसिटी इन पार्लियामेंट वाइल द जम्मू कश्मीर बिल वॉज डिबेटेड। आई सेड फर्स्ट
वे विल प्रेसिडेंट्स रूल दैन बिल वॉज फुली इम्प्लीमेंटेड, पहले प्रेसिडेंट रूल होगा फिर बिल को इम्प्लीमेंट किया जाएगा. फॉलोड बाय पंचायत पॉल्स, delimitation, reservation, assembly polls scheduled. I said this on floor of parliament, union minister said. ये सब पार्लियामेंट के फ्लोर पे अभी डिस्कशन चल रही है इनके बीच. आर्टिकल 370 रिवोक्ड इन अगस्त 2019 by parliament had provision for special status accorded the erstwhile state of Jammu and Kashmir को क्या दिया जाएगा, स्पेशल स्टेटस. द ऑनगोइंग पोल्स आर फर्स्ट सेट इलेक्शन बी हेल्ड इन कश्मीर वैली सिंस देन, और अब पहली बार कश्मीर वैली में क्या हो रहे हैं, इलेक्शन हेल्ड हुए हैं. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है फॉर्मल आर्मी कॉलोनल वैभव अनिल कैले हु वॉज वर्किंग विद यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट एंड सिक्योरिटी वॉज किल्ड. उन्हें मार दिया गया है. किन्हें, अनिल काले को, जो फॉर्मल आर्मी ऑफिसर थे. अनदर स्टाफ मेंबर इंजर्ड, दूसरा स्टाफ मेंबर इंजर्ड है, घायल है. व्हेन देयर व्हीकल्स वॉज स्टक एज दे ट्रेवल्ड इन यूरोपियन हॉस्पिटल इन रफा में, द सदर्न मोस्ट सिटी इन गाजा स्ट्रिप में, रफा में वो है. दिस मेक्स इन फर्स्ट इंटरनेशनल कैजुअलिटी फॉर द वर्ल्ड बॉडी सिंस द बिगनिंग ऑफ इसराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट्स अक्टूबर 7. मतलब इसराइल और हमास का कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, जो लड़ाइयाँ हो रही है उसमें पहला ऐसी कैजुअलिटी डेथ है जो कि मिली है वर्ल्ड बॉडी की. कॉलोनल कैले हैड जॉइंड UNDSS सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन ऑफिसर अबाउट 5 to 6 weeks अगो, यानी 5-6 हफ्ते पहले उन्होंने ये वाली पोस्ट ज्वाइन की थी. ऑफिशियल्स इन द नो सेड द इंसिडेंट वॉज बीइंग इन्वेस्टिगेशन, मतलब ये इंसिडेंट को इन्वेस्टिगेट किया जाएगा. एंड देयर वॉज नो कंक्लूसिव इंफॉर्मेशन येट ऑन फायर्ड एट द UN व्हीकल्स विच वॉज अर्लियर मार्क, और किसी भी तरह का अभी कोई इन्फॉर्मेशन कंक्लूसिव नहीं मिली है जिससे पता लगाया जा सके कि इनकी डेथ कैसे हुई है. नेक्स्ट एंड लास्ट न्यूज़ है, द न्यू 10 years एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड ईरान के बीच 10 साल का एग्रीमेंट किया डेवलप करने के लिए. क्या, चाबर पोर्ट, मतलब पोर्ट होता है बंदरगाह. कैरीज द ऑफ सैंक्शन US स्टेट डिपार्टमेंट ऑन Tuesday, casting cloud over whether special exemption India had received from US in 2018 will still be applicable for the next phase development and investment or in the Iranian project. क्योंकि जो इंडिया है उसे US से तो वो मिली है, क्या नाम है, एग्जाम्पशन मिली है, तो यहाँ से मिलेगी नहीं मिलेगी. तो ईरान ने और इंडिया ने पोर्ट बनाने का, एक बंदरगाह बनाने का जहाँ से जहाज़ जाते, वो एक एग्रीमेंट किया. इन पर्टिकुलर इंडियाज़ प्लान टू इन्वेस्ट 120 मिलियन यानी $120 मिलियन इन्वेस्ट करना चाहता है इन इक्विपमेंट यानी जो टेक्निकल चीज़ें होती है. फॉर द पोर्ट एंड क्रेडिट विंडो 250 मिलियन आर लाइकली टू बी अंडर स्कैनर इफ़ US डिसाइड अगेंस्ट एक्सटेंडिंग इट सेक्शन कार्व आउट फॉर इंडिया. अगर US जो है सेक्शन को क्या कर रहा है, बढ़ाएगा. In response to a specific question about the long-term contract signed between India and Ports Global Limited and Ports and Maritime Organization of Iran, यानी इन दोनों कंपनियों के बीच ये एग्रीमेंट साइन हुआ है मंडे को. ये दोनों कंपनी, एक ईरान की और एक इंडिया की है. इसमें क्या है, मंडे द स्टेट डिपार्टमेंट स्पोक पर्सन said the US had noted the agreement said there was no specific exemption for it. We are aware of these reports that Iran and India have signed a deal concerning the Chabhar port. US State Department spokesperson Vedant Patel said US sanction on Iran remain in place. We will continue to enforce them, he said. उन्होंने कहा कि ये जो है US सैंक्शन ऑन ईरान रिमेन इन प्लेस, जो US ने सैंक्शन लगाए, मतलब किसी तरह के सैंक्शन लगाना, रोक लगाई है, वो ईरान पे अभी भी लगे रहेंगे. Adding all entity considering business deal with Iran need to be aware of potential risk that they are opening themselves up to and potential risk of sanction. उन्हें ये देखना चाहिए क्या क्या रिस्क हो सकते हैं इस सब में. The statement by US is significant as India has thus far managed operation at Chambur Shahid Besti terminal despite stringent sanction company otherwise dealing with Iran.
ये बताएगा कि क्या क्या सेक्शन लगे या नहीं लगे। एक बार इसे रीड कर लीजिए, फर्स्ट न्यूज़ रीड कर लीजिए।